वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर खैर से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं कि बच्चों ने जो दीवारों पर और जो टाइलों पर बॉल पेन के जो निशान लगाए होते हैं वो कभी भी रिमूव नहीं होते। आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे आपने जल्दी रिमूव करना है। आप परफ्यूम की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर डालकर इसको अच्छी तरह से जो रब करके आप अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं। आई होप कि ये भी टिप आपको अच्छी लगी हो। टिप नंबर 2 ये है कि आपने वाइपर लेना है और इस पर दोनों तरफ से आपने जो है ना सॉक्स वो अच्छी तरह से चढ़ा लेनी है और चढ़ा के आप जो है ना कोई भी जो है ना आप किसी भी दीवार को साफ़ करना हो, किसी भी विंडो को, या इवन कि आप अपना जो फर्श है वो भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इससे आप किसी भी मिरर को, कोई भी कबर्ड हो या आपकी शेल्फ हो, आप इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको किसी भी सर्फ में जो डिप करके इसको जो है ना आप नीट एंड क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आपने एक बड़ा टब लेना है और इसमें जो वाइपर जिस पर मैंने दोनों साइडों पर जो सॉक्स लगाई थी उसको आप किसी भी वॉशरूम के लिए और किसी रूम की सफाई के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि सबसे पहले आपने एक हनी की एक बोतल लेनी है। आप देखते होंगे उस पर कितनी जो है ना हाउस फ्लाई और कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं हनी को देखकर, उसकी मिठास की वजह से। इसको आपने महफूज करने के लिए सबसे पहले आपने थोड़ा सा विनेगर लेना है। टिश्यू पेपर के ऊपर आपने थोड़ा सा डालकर उसको जो है ना बोतल को चारों तरफ आपने अच्छी तरह से जो है ना रब कर देना है और फिर आप देखेंगे कि कभी भी कीड़े मकोड़े आपकी बोतल की तरफ नहीं आएंगे। तो टिप नंबर 4 ये है कि आपने एक जार लेना है और उसका जो है ना आपने कैप उतार लेना है और उसको आपने फिर एक कांटे की मदद से कांटे को गर्म करके आपने उसके होल कर लेने हैं कैप के ऊपर जो फ्रंट वाली साइड है, और 3-4 आपने होल कर लेने हैं। होल करने के बाद आपने उस जार में थोड़ा सा आटा डाल के उस पर उसको टाइट कर लेना है और फिर आप इसको किसी भी किचन के लिए जो आटा आप एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं या आपका आटा जो ज़ाया हो जाता है उसके लिए ये एक बहुत जो है ना यूज़फुल टिप्स है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। टिप नंबर 4 ये है कि सबसे पहले एक हल्दी का एक जो डिब्बी लेंगे और नींबू लेंगे, एक टूथपेस्ट लेंगे और एक बाउल लेंगे। और फिर आपने करना यह है कि एक बाउल में आपने थोड़ा सा जो है ना नींबू डाल लेना है और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और 1 चम्मच जो है ना आपने बेकिंग सोडा डाल देना है और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नींबू आखिर पे आपने डाल देना है और फिर देखेंगे आपकी ये कैसे जो है ना रिएक्शन करता है जब आप नींबू डालेंगे। तो थोड़ी सी जो है ना पेस्ट आखिर पर आपने डाल देनी है, 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि ये जो पेस्ट है ना बहुत ही जो है ना मुश्किल से जो इसमें मिक्स होती है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर आपने एक जो है ना ब्रश लेना है, उस पर आपने थोड़ी सी लगाकर आप अपने दांतों की कैविटी के लिए किसी भी जो है ना दांतों में कोई भी मसला हो, पेन हो, कोई भी चीज़ हो, आप इसको अच्छी तरह से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये टिप आई होप कि बहुत अच्छी लगेगी आपको। टिप नंबर 5 ये है कि आपकी जो है ना शूज़ उसमें से काफ़ी जो है ना स्मेल आती है, तो इस स्मेल को रिमूव करने के लिए आपने टेल्कम पाउडर ले लेना है और इस जूते के जो अंदर वाली साइड है ना उस पर आपने डाल लेना है और फिर आप देखेंगे कि आपकी जूते में से कभी भी कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर स्मेल आएगी तो आपने इसी मेथड को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। टिप नंबर 6 ये है कि हमने सबसे पहले जो है ना शुगर, कोलगेट, बेकिंग सोडा और इन सब चीज़ों को ले लेना है और फिर आपने एक मिक्सचर बनाना है
और फिर सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और उस बाउल में आपने 1 टेबल स्पून आपने बेकिंग सोडा डाल देना है और हाफ़ टेबल स्पून आपने शुगर डालनी है और फिर आपने हाफ़ से भी कम जो है ना आपने टूथपेस्ट डाल देनी है और फिर लास्ट पर आपने जो है ना कच्चा दूध जो होता है ना वो डालना है। वो बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसी भी जो है ना मिक्सचर को बनाने के लिए, क्योंकि ताज़ा दूध जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा असर रखता है और काम भी अच्छा करता है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी हैंड वाइटनिंग के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं और आपने इसको अच्छी तरह से हाथों पर लगाकर आपने जो है ना अच्छी तरह से रब करना है, ऐसे रोटेट करना है हाथ को, सही तरह से मसल कर आपने सब कुछ रिमूव कर देना है।